रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज 6 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये सहज याद का तरीका बता रहे हैं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हमारा चार्ट उतना अधिक बढ़ता नहीं है या हमारा योग की जो वृद्धि होनी चाहिए उसकी महसूसता कम आती है। लेकिन आज बाबा ने उसको सहज करते हुए ये बात समझाई है कि बच्चे, अगर आपको ये भी स्मृति रहती है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं, तो भी समझो मन मना भव है। इसकी गिनती भी हम याद में ले सकते हैं। यदि हमें ये भी स्मृति रहती है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे और आज जब हम बाबा के बने तो हम पारस बुद्धि बने हैं, अगर ये भी स्मृति रहती है तो भी मन मना भव है। ऐसे ही यदि हमें ये स्मृति रहती है कि आज हम फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, ये भी मन मना भव है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियाँ जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं, जिनके आधार से स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है, तो समझो यह भी बाबा की याद ही है। इसे मन मनाभव ही कहेंगे। दूसरी बात आज बाबा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे कोई बच्चे रेस करते हैं तो रेस के लिए एक निशान दिया जाता है कि वहाँ तक दौड़ना है, उसको टच करना है,
वहाँ पर टच करके फिर वापस अपनी मंजिल पर लौटना है जहाँ से रेस आरंभ की। वैसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अपनी बुद्धि को शिव बाबा की याद में दौड़ाना है, याद की रेस करनी है। तो बुद्धि को शिव बाबा के पास परम धाम में ले जाएं, निशान वो है। फिर वापिस आए, वापिस हमें नई सतयुगी दुनिया में आना है। तब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। पर निशान तक अर्थात परम धाम तक हाथ लगाकर फिर वापस लौटना है, फिर सतो प्रधान दुनिया में, नई दुनिया में आना है। इससे भी बच्चों की खुशी बढ़ेगी और नई दुनिया के संस्कार वह भी आते जाएंगे। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, ईश्वरीय नशे में रहेगी और अनेक प्रकार के दुख दर्द से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़ी ही एकाग्रता के साथ। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। यह भी मन मना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, पर खुशी किस बात की है? आज हम पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? कैसे हम तकदीरवान भाग्यवान बन सकते? तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, अर्थात निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे, स्पीड आगे बढ़ाते जाएंगे। कोई भी बात में यदि संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते हैं वह सतो प्रधान बन जाते हैं। बुद्धि बार बार बाबा के पास जाए, सत्य के पास जाए तो बुद्धि सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। स्टूडेंट्स सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ही मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। पढ़ाई पढ़ने का हर एक का अलग अलग लक्ष्य होता है कि पढ़कर मुझे क्या बनना है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि से बुद्धि को दूर ले जाना है। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। क्या बनना है? पारसनाथ। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वह मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं, वह भी कितने महंगे बनते हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, सहज राजयोग से। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि
जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग। तो संग करना है पारसनाथ का, उनके संग से बुद्धि पारस बुद्धि बन जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे से ऊंचा है, इससे बड़ा स्कूल तो कोई होता ही नहीं है। आज की दुनिया में भी जो बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी नशा रहता है, पढ़ाने वाले टीचर्स को भी नशा रहता है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी ये नशा हो कि हमारा टीचर सुप्रीम टीचर और हमारा स्कूल सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई स्कूल होता ही नहीं। इस नशे में तुम बच्चों को रहना है। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। उस स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो याद रहता है पढ़कर ये पद पाएंगे, फिर इतनी कमाई होगी, फिर आगे फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। वैसे ही बाबा कहते तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ कर के बेहद विश्व का मालिक बन जाते हो। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे और आज तो नहीं है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि माना जो किसी भी बात को समझते ही नहीं है। बाबा बार बार धारणा के लिए कोई बात कहते हैं और बच्चों की वो धारणा होती ही नहीं, तब कहेंगे पत्थर बुद्धि हैं। पर बाबा कहते तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी क्या है, मन मनाभव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आए के आए। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भाग्य है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। देखिए कितनी वंडरफुल बात है कि भक्त अभी तक पुकार रहे हैं कि भगवान आओ दर्शन दो। वंडरफुल बात क्या, वो भगवान अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इस धरा पर आ चुके हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझें। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं। कई बाबा के बच्चों को, नए नए भाई बहनों को भी मधुबन में लेके आ जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद भी वो संशय बुद्धि रहते हैं और कहते हैं शिव बाबा क्या ब्रह्मा तन में आते हैं? कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे? कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, इतने भाई बहने, हजारों लाखों भाई बहने, अब तो लगभग 9 लाख ब्राह्मण बन गए। चाहे वह संपर्क संबंध वालों को मिलाकर के ही टोटल हो गए, परंतु फिर भी
निश्चय बुद्धि हैं तब तो इतने आते हैं ना, तब तो ज्ञान सुनते हैं। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु तकदीर यदि देरी से खुलने की है तो निश्चय में लंगड़ाते रहते हैं, फिर प्रश्न करते रहते हैं कैसे विश्वास करें, ये ब्रह्मा के तन में भगवान ही बैठे हैं, ये जो ज्ञान है ये भगवान का ही ज्ञान है। ऐसे से सवाल करना माना निश्चय में लंगड़ा रहे हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है कि ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि तो पीछे ही रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल रीति समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, बाप भी कहते हैं क्या करना है, बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो फिर सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, जब आते हैं बाबा से मिलने, बाबा से पढ़ने, तब अच्छा समझते हैं, तीर भी लगता है, जचती भी है बात। फिर बाहर जाने से फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन टेम्परेरी चढ़ता है, फिर नशा चढ़ता ही नहीं। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है और बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक बाप ही है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। बाबा कहते जैसे मैं सागर हूँ वैसे तुम बच्चे भी मेरे समान मास्टर सागर बन जाओ। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो कोई अभिमान नहीं था, नशा नहीं था, तुम भी शांत रहते थे। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं कि ये हमारी चीज है, ये तन तो लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, टेम्परेरी टाइम के लिए हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापिस घर चलना है। जैसे शिव बाबा को ये ध्यान रहता है ये ब्रह्मा का तन मेरा मुकर्रर तन तो जरूर है, परंतु ये है मेरा लोन लिया हुआ तन। शिव बाबा समझते मेरा तन नहीं है, सेवा अर्थ इसको लिया है। वैसे बाबा कहते तुम बच्चे भी ये समझो, ये जो शरीर मिला है ये पार्ट बचाने के लिए मिला है। ये भी बाबा ने सेवा अर्थ अमानत के रूप में दिया है। इस शरीर में भी बच्चों का भी मेरापन नहीं होना चाहिए। मेरापन नहीं होगा तो फिर शांत भी रहेंगे। फिर जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं वो आते जाएंगे। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं कि वो मिलेगा कैसे, भगवान कैसे मिलेंगे। समझते कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएंगे।
बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, प्रदर्शनी में तुम भी समझाओ। जो बाबा तुम्हें समझाते हैं वो अपने भाई बहनों को तुम भी समझाओ, ज्ञान दो। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते चंद्रवंशी। फिर दिखाओ, रावण का राज्य शुरू हुआ तो भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख भी है। बीच में लिखो ये है संगम युग, और संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आते हैं, तो रथ भी जरूर चाहिए। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल बात है। इतनी सहज है कि हर व्यक्ति उसको सहज कर सकता है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है, ये सब घराने हैं हद के, और यह है बेहद का। अब ब्राह्मण कुल है ये। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानना चाहिए। अब ये संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। विनाश न हो फिर तो नई दुनिया कैसे बनेगी? पुराना मकान टूटेगा तब तो नया बनेगा। पुराना व्यक्ति जो वृद्ध हो गया है वो शरीर छोड़ेगा तब तो बच्चे का जन्म होगा। अब कहते न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली वास्तव में कब होगी? सतयुग में जो न्यू दिल्ली है वह राजधानी होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। अभी तो नाम मात्र, कहने मात्र कह देते हैं नई दिल्ली, है तो सब कुछ पुराना, नया तो कुछ है नहीं। गाते भी हैं यमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो ये भी भूल गए कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, जबकि कहते हैं कि एक समय था ये भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था, वैकुंठ था। परंतु ड्रामा शुरू जब हुआ उसका किसी को भी ज्ञान ही नहीं है। कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानना तो चाहिए। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। किस आधार से? मुख्य एक्टिंग के आधार से, हीरो पार्ट बजाने के आधार से तुम मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट बजा रहे हो तो तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स। बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, ये किसी को भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, जो यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो दैवी संस्कार ले जाएंगे। फिर आकर नई दुनिया में उन्हीं संस्कारों के अनुसार राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी,
वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है। बाबा तो सब कुछ स्वयं ही समझा देते हैं, बिना पूछे ही बता देते हैं, तो फिर पूछने की तो कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है। मुख्य बात है, कौन सी है मुख्य बात? मुख्य बात है बच्चे, देह अभिमान में कभी मत आओ, ये बहुत नुकसान करता है। जब देहाभिमान में आ जाते हैं तब फिर देह के आधार से इस पुरानी दुनिया के संस्कार वो ही मर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देहाभिमान में कभी मत आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म मत करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। कि संगम युग है वंडरफुल। अगर कमाई की तो वह भी 100 गुना हो जाएगी, लेकिन गवाया तो भी 100 गुना गवा देंगे। तो बाबा कहते यदि विकर्म हुआ तो एक विकर्म का बोझा 100 गुना के रूप में सामने आ जाएगा। हड्ड गुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, इसलिए बच्चों को मारना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। अब ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। अगर किसी छोटे बच्चे की चंचलता पर उसको मार दिया, पाप तो है पर इतना बड़ा नहीं है। यदि काम विकार के अधीन हो गए, वो है सबसे बड़ा पाप। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उसको तो भस्म करो। पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाओगे। भगवानुवाच है बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा याद दिला रहे बच्चे, आत्मा समझकर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। इसलिए बाबा याद दिला रहे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वह तो अपने को शरीरी समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करना है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी, उनको बाबा के प्रति बहुत आकर्षण, बहुत खिंचाव होगा। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद करते नहीं हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं, तो मकान, घर, बच्चे आदि याद आते हैं, खेत याद आते हैं। जब गांव के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय ध्यान में आता है बस अभी हम घर में पहुंच जाएंगे। तो उस समय घर की सारी बातें वो बुद्धि में आ जाती हैं। वैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी जब बाबा को याद करते हो तो बाबा की याद के साथ परमधाम घर भी याद आना चाहिए। बाबा का ज्ञान, बाबा का वर्षा, बाबा की शिक्षाएं सब याद आना चाहिए। तो जब बच्चे आदि याद आते हैं, जब गांव के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, तो घर पहुंचते ही खुशी में आकर फिर बच्चों से मिलेंगे। खुशी बढ़ती जाएगी।
पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको क्या याद आएगा? कि हम घर जाते हैं तो वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। जब मधुबन भी पहुँचने वाले होते हैं तो उस समय ही लगता है कि बस अभी मधुबन पहुँचे कि पहुँचे। फिर अपना डायमंड हॉल भी याद आता है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी याद आता है, वहाँ पे दादियों की भी याद आती है। फिर हम बाबा से मिलेंगे, ऐसे क्लासेस करेंगे, ये सब बातें पहले से ही याद आती हैं। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब हमारा नशा और अधिक बढ़ जाता है। तो बस याद ही करना है, शांति धाम घर को याद करना है और अपनी सत्युग की राजधानी को याद करना है। बाप कहते बच्चे मन मना भाव। बाप और राजधानी की याद आना भी मन मना भाव है। बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। जरा भी और कोई तकलीफ तो है ही नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाओगी बाबा के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं, पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। बाबा की नज़र पहले पहले किस तरफ जाती है? सभी सोच रहे होंगे कि बाबा की नज़र सबसे पहले मेरे ऊपर आती है। देखिए बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इसको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सत्युग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है। हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाओगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह मकान आदि बनाने लग पड़ोगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का। वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जैसे कल्प पहले बनाए थे, वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में पहले से ही नोंद है, पार्ट तो पहले से ही फिक्स है। तुम वही महल बनाओगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो कि हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर अर्थात इस रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। किसी व्यक्ति के पास कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, 24 घंटे गाड़ी में तो बैठे रहने में सुख नहीं भासता है। वैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा के रथ में आते हैं
ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, फिर वापिस परम धाम चले जाते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही रहें। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना, सेकंड में जाना होता है। सदैव बैठने का तो कायदा ही नहीं है। बाबा बिल्कुल कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वही है ना। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेंगे, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहोगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी रूप से बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव तो हो नहीं सकती। शिव बाबा रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है शिव बाबा को। परम धाम से शिव बाबा यहाँ आते हैं कितना टाइम, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आ जाते हैं। आते कितना दूर से, कितना माइल्स है, उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, उसे नाप भी नहीं सकते हैं। रॉकेट देखो कितना तीखे आते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है देखो, यहाँ भारत में बैठी झट भागी लंदन में, 1 सेकंड में पहुंच जाती है लंदन। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बाबा खुद भी रॉकेट हैं। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। बाबा कहते मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को भी राजी करना होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ वो मांगते हैं। सबसे ज़्यादा तो जगदम्बा के पास जाकर मांगते हैं। तुम सब कौन हो? बाबा कहते वास्तव में तुम जगत अम्बा हो, जगत का कल्याण करने वाले। तुम विश्व की बादशाही सबको देते हो, गरीबों को भी देते हो। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही हमें दे देते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता है ही अमर लोक, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं होता। सिर्फ एक हाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु नहीं कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है, तो शरीर छोड़ने का भी कोई दुख नहीं होता है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता है कि मैं एक ही सिकिलद्दा बाप का बच्चा हूँ। बाप ने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं सिकिलद्दा, मैं लाडला हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम एकदम इनमें प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना।
खेल में हमेशा खुशी होती है। ये भी जानते हैं ज़रूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है ये ब्रह्मा, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए तो एक ही खुशी काफ़ी है। यूँ तो खुशी की बहुत सारी बातें हैं, पर एक ही खुशी वह भी बहुत है जीवन भर के लिए, कि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, समझ गए हैं सभी? कितना ध्यान देना चाहिए इस पढ़ाई पर। सभी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, बाबा के बहुत प्रिय स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा कहते पढ़ाई पर बहुत अटेंशन दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरी बात, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भाव। बंधेलियां तन से भले स्वतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। कोई तन से ही बांध सकता है, परंतु मन से तो स्वतंत्र हैं। मन से तो पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा से बहुत प्यार है, बाबा ने बहुत प्यार दिया, बाबा से मैंने ये बात की, बाबा ने ये जवाब दिया। ऐसे ऐसे अनुभव तो हम बच्चे सुनाते हैं, परंतु बाबा भी क्या चाह रहे हैं? जैसा यह भयानक समय चल रहा है, इसके हिसाब से शक्ति रूप बनना है। तो इसलिए बाबा कहते अब अनुभव सुनाओ शक्ति रूप का। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट के लिए प्यारे बाप दादा की याद में बैठेंगे।
हर मुश्किल का हल होगा, हाँ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, हाँ कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। बाबा का लो दामन थाम, बन जाए तेरे बिगड़े काम। बन जाए तेरे बिगड़े काम, बन जाए तेरे बिगड़े काम। हो बाबा का लो दामन थाम, बन जाए तेरे बिगड़े काम। ममता का आंचल होगा, हो ममता का आंचल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा।